नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी के हमारे फिर से इस नए वीडियो में। आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 पढ़ाएंगे और इसमें जो है पार्ट 1 में हम थोड़ा बेसिक सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। यदि आपसे नम्र निवेदन है, यदि आप ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले जाके आप इसका प्लेलिस्ट में जाके सिंप्लीफिकेशन का पहला चैप्टर देख लीजिए, मतलब पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए, तो ही आपको बहुत बेटर से समझ में आएगा और सिंप्लीफिकेशन का आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। और सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहिएगा तो तुरंत आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए बिना की देर करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का मेरा मकसद यही रहेगा कि आपको सिंप्लीफिकेशन हम कैसे सिखाएं। मेरा मकसद बस यही है कि आप सिंप्लीफिकेशन में कितना बेटर कर पाए और कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए और बहुत अच्छा नंबर ले पाए जब भी क्वेश्चन। काहे कि अभी के टाइम में जो है इसका कंपटीशन में जो है मेरे दोस्त, कंपटीशन में इसका 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है। तो इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है इस वीडियो को बढ़िया से ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद तो 100% मेरी यह रहेगी कि इसी में आपका ही वीडियो देखते ही आपका टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन दोस्त ये मैथ है, मैथ के साथ मजाक नहीं कीजिए, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज इक्वल टू परफॉर्मेंस होता है। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा आपका परफॉर्मेंस उतना मस्त होगा। तो चलिए, इसमें हम लोग कुछ पढ़ लिए थे। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग आए थे, इसमें घातांक के बारे में कुछ पढ़ना था। घातांक आप लोग जानते हैं, क्या है कि लास्ट टॉपिक यही रखे थे, घातांक, ठीक है। घातांक जो है आपका, घातांक तथा करनी, ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला हम लोग का टॉपिक है, इसमें घातांक पढ़ेंगे। तो घातांक में देखिए क्या होता है, घातांक का कुछ इम्पोर्टेंट हम फार्मूला बता देते हैं। घातांक का जो है सब इम्पोर्टेंट फार्मूला बताते हैं। देखिए घातांक सबसे सिंपल समझिए, घातांक को हम बोलते हैं पावर। फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n है। यदि मतलब इसको हम ए पावर m प्लस n कर देते हैं पहला। अब इस पे एग्जांपल पे हम क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन देगा 3 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पे पावर ए। देखिए ए तो मेरा अलग अलग होगा, तो ये मेरा घातांक पे नहीं बैठेगा। मेरा बात समझिए, ठीक है। तो ये घातांक पे मेरा सॉल्यूट नहीं बैठेगा। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले घातांक के लिए हम कुछ फार्मूला लिखा रहे हैं और ये आप लिख लीजिएगा। घातांक के लिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सूत्र, समझिए। तो ये आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। और सरलीकरण चैप्टर ऐसा है कि हर जगह आपका यूज आता है, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग भी हमारे साथ साथ लिख लीजिएगा। पहला फार्मूला होता है इसका, यदि ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n रहेगा तो ये ए पे पावर m प्लस n हो जाता है। क्या बताएं, यदि ए पे पावर m और ए पे पावर n हो जाएगा और इसका जो फार्मूला होता है ए पे पावर m प्लस n हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, मेरा कहने का मतलब है जब आपका बेस क्या हो समान, और ये नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं बेस, ये नीचे वाला को बोलते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, बेस, इसको बेस बोलते हैं। और ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं इसको हम लोग पावर बोलते हैं। इतना तो बात क्लियर हो गया। ऊपर वाला को हम बोलते हैं पावर, नीचे वाला को बेस बोलते हैं। यानी हिंदी में तो बोले तो आधार, इंग्लिश में पावर ये होता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए आप समझिए थोड़ा, यदि मेरा कहने का, इस फार्मूला का कहने का मकसद ये है कि जब आपका पावर अलग अलग रहेगा, ठीक है, और बेस जो है दोनों का समान रहेगा। देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यानी कि जब बेस मेरा दोनों समान हो जाएगा और पावर अलग अलग रहेगा तो इसका जो है करना कुछ नहीं रहेगा। हमको बस जो बेस है उसी को लिखना है और उस पर क्या करना है, दोनों पावर को आपस में जोड़ देना है, बस काम ख़त्म। तो फॉर एग्जांपल इस पर हम देखिए कुछ एग्जांपल क्वेश्चन भी करा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर, सॉरी क्या कि बेस समान रखना है, इसको छोड़िए, देखिए नीचे देखिए, 2 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 6 है।
तो इसको देखिए ऐसे तो आप पावर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या यदि आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला पता है ए पे पावर m प्लस n होता है, तो बस इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हम क्या जानते हैं, ये देखिए इसका भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, ये दोनों सेम है, बेस दोनों का देखिए सेम है ना, दोनों का बेस सेम है, तो सेम है। तो क्या करेंगे, जब ये दोनों का बेस सेम रहता है तो हम क्या होता है फार्मूला, जब ए पे पावर m मतलब बेस दोनों का सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो पावर क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये इस पे बैठ गया, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n हो गया। तो अब देखिए ए पे पावर m, ए मतलब बेस क्या है आपका, बेस 2 है तो 2 लिखेंगे। m क्या है, देखिए m क्या है, m का मान 5 है, प्लस उसके बाद देखिए n क्या होता है, इसका पावर, तो n का मान कितना हो जाएगा 6 इन दिया गया। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 और 5 11, तो मतलब इसका क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा 11। क्या पहला पॉइंट मेरा समझ में आया फार्मूला का, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना? चलिए अच्छा बात है, आपको समझ में आ गया होगा, आपसे उम्मीद करेंगे। ये यदि आपको दिक्कत हुआ हो तो वीडियो में कमेंट करिए, या तो वीडियो को रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इतना बेसिक चाहिए हम उठा रहे हैं दोस्तों, ऐसा समझ रहे हैं कि मतलब जैसे शुरुआत में हमको मैथ नहीं आ रहा था वैसा समझाना आपको चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में बढ़िया से बने रहे और आपको पूरा कंटिन्यू एक बगल से हम सिखा देंगे। अब दूसरा कंडीशन बनता है, यदि ए पे पावर m बटे ए पे पावर n रहेगा, ए पे पावर m और ए पे पावर n रहेगा, जैसे यहाँ गुना में था, यहाँ गुना में था ना, उसी तरह यहाँ दूसरा में क्या होगा, यदि ए पे पावर m और ए पे पावर n रहेगा तो इसके बराबर हम फार्मूला लिखते हैं ए पे पावर m माइनस n, क्या रखते हैं ए पे पावर m माइनस n। नीचे वाला क्या बताए हैं, नीचे वाला क्या होता है बताइए जल्दी, नीचे वाला आपका बेस होता है, ऊपर वाला क्या होता है, ये आप उसका पावर होता है, ठीक है। कितना पावर में है, नहीं बोलता है कि अरे वाह उसके पास बहुत पावर है, उठा उठा के पटक पटक के मारता है, तो उसी तरह नहीं। तो चलिए ठीक है, तो अब यहाँ देखिए जब हम पावर, यदि बेस दोनों का सेम था और गुना में था तो क्या होता, पावर जुटता था। अब यहाँ पे सेम देखिए, यदि दोनों भागा में, यानी इसको क्या बटे का मतलब क्या होता है भागा, इसको जब ए पे पावर m बटे ए पे पावर n रहेगा तो पावर आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर एग्जांपल इस पर हम यदि क्वेश्चन दिखाए, आप समझ में आ गया होगा, देखिए धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलेगा तो आप समझ जाइएगा। अब मान लीजिए 5 पे पावर 2 बटे 5 पे पावर 3 है, तो इसको क्या करिएगा, तो हम क्या बताए थे, नीचे वाला क्या होता है बेस, देखिए बेस कितना है दोनों का सेम 5 है। m कितना है, m क्या होता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कितना है 2 माइनस m, उसके बाद n का मान क्या है, n का मान क्या है 3, तो यहाँ क्या रख देंगे 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो रहेगा ही। अब देखिए 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, बहुत को ये भी घटाने नहीं आता है, बताइए 2 में से 3 क्या होगा, नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा 2 में से 3, तो क्या करेंगे हम, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही घटाते हैं ना, जैसे नॉर्मल घटाते हैं वैसे घटा दीजिए, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1। देखिए ये घटाने में बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, तो इसलिए आप लोग घबराइए मत, आराम से हम सिखा देंगे, ठीक है। 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका सबसे बड़ा वाला नंबर का साइन क्या है, जैसे 3 है ये बड़ा है, और इसका साइन क्या है, देखिए किसी भी संख्या का उसका बाएं साइड का चिन्ह उसका अपना बाप का चिन्ह होता है, आई मीन उसका बपूती चिन्ह होता है, सुने ना, बोलता है ना कि हमारी बपूती ज़मीन है हम नहीं देंगे। तो उसी तरह से जब किसी भी नंबर का क्या होगा, उसका बाएं साइड का चिन्ह उसका क्या होता है, अपना चिन्ह होता है। तो अब देखिए 5 2 माइनस 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। बात समझ में आया, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। या तो इसको सॉल्व करिएगा, जब किसी के ऊपर पावर -1 रहता है तो यदि इसको प्लस में बनाना चाहिएगा तो इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए, जल्दी बताइए, नहीं ना है दिक्कत, समझ में आ गया यहाँ तक, चलिए अच्छा बात है, आपको समझ में आ गया। अब जो है आप अब धीरे धीरे जो है और आगे आपको हम लेके चलते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आता है तीसरा नंबर में, यदि आपके पास a पे पावर m क्या है, a पे पावर
एम और पावर के ऊपर भी पावर है, इसी को बोलते हैं पावर के ऊपर पावर। यदि ए पे पावर एम उसके भी पावर ऊपर में क्या है एन है, तो क्या करेंगे हम नॉर्मली करना क्या है, जब इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर रहता है इसका फार्मूला हो जाता है आपस में दोनों को इंटू कर दिए। देखिए ये कौन चीज़ कनेक्टेड है, इंटू से, बस इसको इंटू कर दीजिए, ए इंटू क्या हो जाएगा एम इंटू एन। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें कोई बेस का लोचा नहीं है, नीचे वाला बेस हो गया, इसका भी यदि इसका बेस बोले तो ये हो गया, इसका बेस बोले तो ये हो गया। तो कुछ सीधा समझिए आप, यदि पावर के कोई भी बेस के ऊपर पावर है फिर पावर के ऊपर भी पावर है तो दोनों को क्या करेंगे आपस में इंटू कर देंगे। क्या बात समझ में आ गया, दोनों को आपस में क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। तो अब इस पर थोड़ा हम क्वेश्चन दिखा देते हैं किस टाइप से रहता है। अब देखिए क्वेश्चन में दे देगा 3 पे पावर 2 और इस पे पावर दे देगा आपका फिर 2, तो इसी को बोलते हैं क्या पावर के ऊपर पावर। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताए, ए पे पावर एम इंटू एन, यही बताए ना, ए पे पावर एम इंटू एन। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 बेस तो मतलब सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ भी ए था तो यहाँ भी ए है, तो मतलब बेस दोनों का सेम ही रहेगा। तो ये उसका बेस 3 था, 3 लिख दिया, और पावर आपस में क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 3 2 दूना 4, और इसको सॉल्व करिएगा, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर जितना पावर आता है तो उसको उतना टाइम्स आप लिख सकते हैं। तो 3 को कितना बार लिखना है 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 12, 12 तिया 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 36। क्या मेरा बात समझ में आया आपको, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है, यदि डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, देखते हैं आप ही का सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए हुए हैं, वो भी हैवी किया है पेज सब आपका। ये सब जो है ना, यदि आप इसका हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप जो है ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, या ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट उसके बाद आते हैं तीसरे के बाद हम चौथा पॉइंट पे देखिए क्या होगा। अब पॉइंट नंबर 4 वो समझा दिए, कहीं हम देखिए एग्जाम्पल बेस्ड करवाते जाते हैं। अब क्या रहेगा क्वेश्चन में, दोनों का बेस अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए ए बटे बी पे पावर एम रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। ए नीचे मतलब ये भी अलग होगा, ये भी अलग होगा। जब दोनों अलग अलग होगा और पावर दोनों का एक होगा, क्या होगा, जब दोनों अलग अलग हो और पावर क्या हो एक हो। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, तो बस इसको सिंपली एक बार ए पे पावर बैठा देना है, एक बार फिर नीचे बी पे पावर बैठा देना है, हो गया काम खत्म। इतना ईजी कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, एक बार ए पे पावर बैठा देना है, एक बार बी पे पावर बैठा देना है, सिंपल हो गया। अब इस पर हम क्वेश्चन करवा के दिखाते हैं। यदि ए बटे बी पे पावर एम रहेगा तो उसको हम ए पे पावर एम बटे बी पे पावर एम लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कुछ नहीं होता, बस इसी को ड्राइव करके इसको लिखा जाता है, वही फार्मूला होता है। हम लोग जिसको फार्मूला बोलते हैं कि फार्मूला रट लो, रटिए नहीं, बस समझिए। यदि ए बटे बी रहेगा उस पर पावर एम रहेगा तो दोनों पे पावर हम एम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन देखिए, अब इस पे एग्जांपल हम क्वेश्चन करवा के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पे पावर 4, सॉरी 3 बटे 4, ऊपर में पावर मान लीजिए 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है देखिए इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, यदि ए बटे बी पे पावर 3 है तो मतलब इस पर हम दोनों पे पावर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3 बटे 4 पे पावर 3, दोनों पे पावर लिख दिए। यहाँ तक दिक्कत है नहीं ना। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 को कितना बार लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, सॉरी 3 बार ही लिखना है तो 3 बार लिख दिए। बटे 4 को कितना बार लिखना है, 3 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। अब 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 को 4 बार फिर पढ़िए तो क्या हो जाएगा 64। क्या यहाँ तक बात समझ में आया, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब इसका नेक्स्ट वन 5वां कॉन्सेप्ट आता है। आपको क्वेश्चन में देखिए ये जो हम 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, बस इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब क्या रहेगा, दोनों का बेस तो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए ए गुना बी पे पावर मान लीजिए एम है, ये रहेगा। तो क्या करिएगा इसके लिए, तो ए गुना बी पे पावर एम रहेगा तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, तो एक बार ए पे पावर एम लगा देना है और एक बार क्या करना है बी पे पावर एम लगा देना है। बस कुछ नहीं किया, एक बार ए पे पावर एम, एक बार बी पे पावर एम। क्या यहाँ तक समझ में आया, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, आया कि नहीं बताइए, जल्दी बताइए।
यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बताइए, तब आगे बढ़ेंगे। ए पे पावर एम और बी पे पावर एम रहेगा तो क्या करेंगे? तो अब देखिए सिंपली इसमें जो है, अब इस पर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे बेटर है कि इस पर जितना क्वेश्चन कराएंगे ना, आपको उतना समझ में आएगा। अब मान लीजिए 3 गुना 4 पे पावर 6 है, ठीक है। 3 गुना 4 पे पावर 6 है। तो इसको जब हम इस रूप में लिखेंगे तो हम क्या बताएं, जो बेस है उस पर सेम सेम पावर चढ़ा देंगे। तो ये देखिए यहाँ इसका बेस है, तो बेस हम करते क्या है, जो बेस रहता है दोनों पे पावर बैठाए हैं बस। अब देखिए यहाँ 3 है ना, 3 तो 3 है, तो 3 का आप क्या करिएगा बताइए, जल्दी आप बताइए तो क्या करिएगा, जल्दी बताइए। तो इसको हम क्या करेंगे, ए का मतलब ए क्या हो गया यहाँ पे, ए आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका एम हो गया। तो बताइए ए पे पावर 3 है, मतलब ए बराबर 3 है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे ए की जगह। एम क्या है, एम का पावर मतलब 6, एक बार 6 इसके साथ, एक बार 6 इसके साथ, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसको हम 6 बार लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पावर का मतलब यही होता है कि जितना टाइम्स इस पर लिखा रहेगा उसको उतना टाइम्स आप लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 5 1 6, बट फिर इंटू देखिए ये भी इंटू है। अब 4 को कितना बार लिखना है, 6 बार। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 है गुना 9 कर दीजिए। फिर इधर करिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर 64 हो गया। फिर यहाँ 4 चौक 16, 16 चौके 64, मतलब 64 गुना 64 कर दीजिए। अब इसको गुना करिएगा, 81 गुना 9 करिएगा तो 9, 9 8 72, ये 729 हो जाएगा। ये इंटू 64 करिएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आपका? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? अब चलिए एक नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट होता है, इस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि 1/a पे पावर m है। अब क्या करिएगा बताइए, तभी तो 2 को बेस देते थे, अब एक ही को बेस दिए हैं, अब पावर m कर दिए हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ यदि हम सिंपल बताएं, देखिए इसके लिए कुछ घबराना नहीं है आपको। जब तक हम हैं आपके साथ, रिजल्ट पॉइंट आपके साथ है, तब तक कुछ नहीं घबराना है। बस रिजल्ट नाम का रखेंगे, रिजल्ट देना है। अब इसको करना कुछ नहीं है। देखिए हम सिंपल बताए थे, a/b पे पावर m वाला पे दोनों पे पावर लगा देते थे, ये दोनों पे पावर लगाइए तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे पावर m बटे a पे पावर m। अब एक बात बताते हैं आपको, यदि एक को हम 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करते रहेंगे तो वो 1 ही आएगा, इसीलिए इसके ऊपर हम पावर नहीं दर्शा सकते हैं। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली क्या कर सकते हैं, अब किसी भी चीज़ को हम 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा। कितनों भी पावर दे दीजिए 1 पे, 50 दे दीजिए तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 50 बार करिएगा तो वो 1 ही होगा। फिर प्लस में करिएगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a पे पावर, लेकिन यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, 2 पे पावर हम कुछ दे देंगे तो उसका वैल्यू होगा, तो इसीलिए इसको a पे पावर हम m ही देखेंगे। क्लियर? अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप दोस्त, यदि कोई भी पावर, यदि पावर को हम ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं या नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, यदि हम जैसे मान लीजिए ये एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा। यदि हम पावर को जो है ये ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं या नीचे से हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो प्लस माइनस में चेंज होता है। अब देखिए यदि हम ये पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, इस दोनों को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ a पे पावर m, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है, प्लस में है, तो ये ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, a पे पावर माइनस में हो जाएगा। या यदि आपके पास a पे पावर m और b पे पावर n दाता, तो इसका पावर हम यदि ऊपर लेना चाहेंगे तो a पे पावर m हो जाएगा और इंटू b पे पावर माइनस n हो जाएगा। बस समझे, मतलब जो पावर यहाँ प्लस में रहेगा तो माइनस में चल जाएगा, माइनस में रहेगा तो नीचे आएगा तो प्लस में चले आएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसके बराबर क्या हो जाएगा आप बताइए, तो a पे पावर क्या हो जाएगा, -1, का a पावर m को हम ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब ये एक को हटाना चाह रहे हैं तो a पे पावर -1 लिखेंगे। इसका यूज क्वेश्चन में हम करवाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्लियरली समझ में आएगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल भी करवा देते हैं। मान लीजिए 1 पे पावर 4 है, इस पे पावर स्क्वायर है, ठीक है।
अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए ये कैसे हम बताएंगे, अभी 1 इंटू 1 करेंगे तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, 1 को 2 बार इंटू करेंगे, कर दिए, बटे बी नीचे में 4 है, 4 को भी 2 बार करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू बदलेगा, इसका वैल्यू बदलेगा नहीं, बदलेगा, 1 ही रहेगा। ये 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1/16 हो जाएगा। ये यदि कोई वेरिएबल एक्स वाई दे देंगे तब जाके वो पावर माइनस में कर सकते हैं, ठीक है। और 1/16 को जो है हम देखिए इसके पावर में नहीं है कुछ तो क्या है, 1 है, क्या समझ रहे हैं। यदि इसके पावर में कुछ नहीं है तो पावर में क्या है, 1 है, पावर में 1 है ना। अब देखिए यदि 1 हम इसको ऊपर लेना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस में 1। यही हम समझाना आपको चाह रहे थे। क्या समझ में आ गया, कितना आसान से समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए हम एग्जांपल हर क्वेश्चन का ही देते जा रहे थे हमारा भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 7 में। 7 में आता है आपका यदि कोई भी नंबर देगा उसके ऊपर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है। किसी भी नंबर के पावर ऊपर में 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बस ये याद रखना है आपको, इतना तो बस, हमेशा हमेशा, ठीक है। अब एग्जांपल इस पे देख लीजिए। यदि मान लीजिए 50 पे पावर 0 है तो इसका आंसर 1। सिंपल, आँख कानून के। 60 पे पावर 0 है, आंसर 1। 1 लाख पे पावर 0 है, ये 1000 पे पावर 0 है तो इसका आंसर 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, दिक्कत होगा, चलिए ठीक है। अब धीरे धीरे हम फिर आगे पढ़ना कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब यदि हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, यहाँ से आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा रिकरेंट क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। यदि a पे पावर m क्या होगा, यदि a पे पावर m बराबर a पे पावर n हो तो ये क्वेश्चन आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नहीं हो तो यहाँ क्या हो जाता है, m बराबर n हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस पे एग्जांपल हम क्वेश्चन करवा के दिखा दें तभी आपको समझ में बेटर आता है, आपको पता है। अब देखिए मान लीजिए 3 पे पावर 4, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ 3 पे पावर 5 है। देखिए ये अलग कर दिए, ये दोनों का सेम रखें, पावर जब अलग अलग होगा तो क्या होता है, m बराबर n हो जाता है। मतलब ये 3 और ये 3 आपका कट जाता है, ये 3 और 3 कट जाता है और डायरेक्ट क्या बन जाता है, 4 बराबर 5। बात समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ से हम यदि इसको सॉल्व करना चाहेंगे, ये 4 को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 4 इक्वल टू 1, और यही आपका आंसर हो जाता है। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। आपका ये जो है घातांक जो है आपका यही था, इसका मेन यही था रीज़न, और ये घातांक आपका यहाँ से ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब एक आता है करनी का नियम, तो करनी का नियम हम पढ़ेंगे दूसरे क्लास में। अब देखिए ये, अब इसके आगे हम थोड़ा कुछ और एक अच्छा क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं जो कि आपको बहुत बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा भी। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये बात समझिएगा। सॉरी दोस्त। अब क्वेश्चन देखिए आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, एक ये टाइप को याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टाइप्स, ये हेडिंग मान लीजिएगा नोट्स, ठीक है। ये टाइप को आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट टाइप है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन में, और अभी जो नीचे 8 नंबर का बताए वो भी बहुत आता है, इम्पोर्टेंट टाइप। इम्पोर्टेंट टाइप में हम आपको क्वेश्चन कुछ नहीं ज़्यादा नहीं करवाएंगे, बस थोड़ा से जो क्वेश्चन आता है जिस बेस्ड पे आता है वो हम आपको करवाना चाहते हैं। अब देखिए यदि ये भी करने का ही पार्ट है, लेकिन जो यूज बोला है वो हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में रहेगा क्या, ये मान लीजिए रूट है, ठीक है, ये रूट है, इसके अंदर पावर a है, फिर रूट है, इसके अंदर पावर a है, फिर रूट है, इसके अंदर पावर a है, ठीक है। कोई भी साइन नहीं दिया, और इसी तरह डॉट 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 करके जो है बताना है क्या होगा आंसर। तो जब रूट के अंदर जैसे रूट है उसके अंदर कुछ वैल्यू है, फिर रूट अंदर है वही सेम वैल्यू है, मतलब a है तो यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी है, तो यदि सेम वैल्यू है तो इसका डायरेक्ट जो आंसर हो जाता है a हो जाता है, मतलब जो रूट का अंदर है उसी का आंसर a हो गया। क्या बात समझ में आया। अब एग्जांपल इस पे देखिए,
चाहे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा बड़ा नंबर हो। अब देखिए क्वेश्चन में दे दिया, जैसे मान लीजिए √3, फिर √3, फिर √3, ये सब क्वेश्चन देखिएगा चकरा जाता है सब। अब फिर ये क्या है, ऐसे डॉट 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 है, बोलेगा बताइए इसको सॉल्व करके बताइए आंसर। आप जानते हैं तुरंत मार दीजिएगा सर आंसर इसका जो रूट के अंदर होता है ना वही होता है 3। बात समझ में आया? चाहे कुछ भी रूट के अंदर, खाली बस ये ध्यान रखिएगा कोई साइन में तो नहीं है, प्लस माइनस में नहीं है। डायरेक्ट प्लस माइनस का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यदि इसको चाहिएगा कि सर प्रूव कर दीजिए तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे, तो वो आपको समझना नहीं है, आपको बस सिंप्लीफिकेशन सीखना है। ठीक है, जहाँ से आप खाली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इसीलिए उस बेस से ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। इसका दूसरा टाइप में क्या रहेगा, आपको प्लस प्लस दिया रहेगा। अब बताइए सेम क्वेश्चन रहेगा इसी तरह। देखिए थोड़ा सा लोचा होता है बस, उसके बाद काम गड़बड़। फिर ऐसे करके डॉट 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 यहाँ इन्फिनिटी तक दे देगा, ऐसा देता है क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा यदि रहेगा a प्लस करके दिया जाएगा, तो ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो आप लगा सकते हैं, लगाइए जल्दी 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 करिए। यदि आपका a प्लस क्वेश्चन रहेगा तो बस एक चीज़ मेरा ध्यान में रख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए। यदि मेरा प्लस में रहेगा तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट हम करते हैं क्या, यहाँ a का जो है, a का ऐसा टुकड़ा करेंगे, a का ऐसा टुकड़ा करेंगे जिसका अंतर 1 हो। ये समझ में नहीं आएगा बहुत लाइन, लेकिन हम समझा देते हैं। मतलब ए का गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड सोचिएगा, जो भी नंबर आपका दिया रहेगा उसका ऐसा गुणनखंड खोजना है जिसका क्या हो, 1 हो, गुणनखंड का डिफरेंस 1 हो। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा इस पर क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दे दिया हम, 12 + 12 + 12 + 12। ठीक है, और इसी तरह डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक हम दे दिए। ठीक है, 12 + 12 इसी तरह इन्फिनिटी तक करके दे दिए। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, हम क्या बताएं, ए का ऐसा गुणनखंड निकालना। ये ए है, ये 12 निकाल दिए। ठीक है, इसको तोड़िए, फैक्टर करिए जैसे तोड़ते हैं। देखिए 2 से छोड़ देना 12। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन, जिसको हम तोड़ते थे बीच वाला वैल्यू पुराने के लिए। अब यहाँ 2 से कटेंगे 3, यहाँ गुणनखंड करते थे ना बीच में पुराने के लिए, ये बीच वाला आंसर रहता था, दोनों बगल x y और अचर रहता था। तो अब देखिए इसका ऐसा गुणनखंड करिए, यदि हम देखिए 2 × 2 कितना हो गया, 4, और 3 है यहाँ। अब देखिए हम यदि 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। देखिए ए का ऐसा टुकड़ा करेंगे जिसका अंतर 1 हो। देखिए इसका ऐसा टुकड़ा बनाए जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। क्या बात समझ में आया? बात समझ में आया आपको, यस या नो? ये हम बस इतना जानें, इसका आंसर क्या होगा। तो अब देखिए इसका अंतर तो हम सर एक बता दीजिए, हम यहाँ तक आपको समझ लिए कि हाँ सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बोला, यदि क्वेश्चन में आपका प्लस 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 रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, प्लस 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 रहेगा, तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, ये छोटा वाला जो है दोनों आंसर होता है। देखिए छोटा और ये बड़ा हो गया। ठीक है, यदि क्वेश्चन में प्लस 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 है तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा, यानी 4 हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन में यदि प्लस प्लस है तो इन दोनों का डिफरेंस में जो बड़ा नंबर होगा वही इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्लस वाला में। यदि क्वेश्चन में माइनस माइनस दिया रहेगा, यदि मान लीजिए यहाँ माइनस माइनस दिया रहता तो इसका आंसर हो जाता छोटा वाला, I mean 3 आंसर इसका राइट हो जाता। क्या मेरा बात समझ में आया? यदि बड़ा वाला रहेगा तो
उसका बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा। यदि प्लस प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, यदि माइनस माइनस रहेगा तो वो छोटा वाला आपका राइट आंसर होगा। अब छोटा वाला पे भी हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कुछ भी नंबर दे देते हैं। देखिए अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, 12 माइनस 12 माइनस 12 इसी तरह रूट है डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो हम क्या बताएं, सबसे पहले अंतर ही दोनों का एक करना है। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, जो नंबर दिया रहेगा बस इसका फैक्टर करिए। 2 से करेंगे 6 2 9 12, 2 से करेंगे तो 3 6, ठीक है। अब देखिए ये 2 2 ना 4 और ये 3, 4 माइनस 3, देखिए डिफरेंस 1 का हो गया। क्या बताए थे ना कि हमेशा इसका डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो अब देखिए अब यहाँ माइनस माइनस दिया तो माइनस माइनस वाला रहेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, छोटा वाला। यदि माइनस माइनस रहता है क्वेश्चन में तो वो आंसर क्या हो जाता है, छोटा वाला हो जाता है, ठीक है। यदि आपका क्वेश्चन में यदि प्लस दिया रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। तो यहाँ देखिए छोटा वाला वैल्यू कौन है, 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। बताइए इसको सोल्व करने का जरूरत है, बस एक लाइन में आंसर। अब इसी तरह कोई भी नंबर रहेगा उसी तरह उसका फैक्टर करिएगा, आंसर निकालिएगा। और यहाँ यदि फिर बड़ा पूछता तो क्या हो जाता, 4 आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ तक मेरा बात क्लियर हो गया, क्या बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है या कोई प्रॉब्लम है। यदि दोस्त यहाँ तक आपको यदि बात समझ में आ गया तो समझिए कि आप जो है एक्सपोनेंट्स का चैप्टर आपका खत्म है। बोले ना हम मजाक मजाक में इतना पढ़ा देंगे कि आपका जो एक्सपोनेंट्स ख़त्म। इसी को हम लोग एक चैप्टर भी है 10th 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स, तो हमको उतना बेसिक तो पढ़ना नहीं है, हमको बस इतना जानना है कि कंपटीशन में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको नॉलेज हो जाए कैसे क्या कर सकते हैं। यदि दोस्त आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा होगा, यदि लग रहा होगा कि ER कुमार सावंत सर हमारे लिए कुछ पढ़ाए हैं, यदि हम आपको कुछ सिखा पाए हैं थोड़ा सा भी, ज़्यादा नहीं तो मत थोड़ा सा भी यदि सिखा पाए हैं तो उसके लिए हम दोस्त आपका बहुत आभार है। कम से कम मैं इतना तो मानता हूँ कि मैं वो लाइक का हूँ कि मान लीजिए 100% नहीं, कम से कम 50% भी तो आपको सिखा पाया। और ये उम्मीद करते हैं दोस्त इसको एक बार आप और रिवाइज़ कर लीजिएगा तो ये आपका 100% पूरा सिक्योर क्लियर हो जाएगा। तो एक बार चलिए हम क्यूब रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि क्यूब रिवीजन करना हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। बताए थे ना कैसे क्यूब रिवीजन करते हैं। इधर गया, ढूंढो ढूंढो किधर गया, कहाँ चले गया दोस्त, जल्दी बताओ, जल्दी आ जाओ आ जाओ। हाँ यहाँ से अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ यहाँ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट। तो चलिए आज हम क्या क्या पढ़े उसका थोड़ा क्यूब रिवीजन कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे आगे फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में। क्या कि रिवीजन कर लीजिएगा जितना तो उतना बेटर है, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन का भी सबसे जो पता है ना कि मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, घातांक। घातांक क्या होता है, पावर। सिंपल समझना, पावर होता है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर रखा रहेगा तो घातांक के अंदर आता है। इसी को हम इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स चैप्टर भी बोलते हैं। अब इसमें सब इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, तो हम फार्मूला करवाए थे। जैसे a पे पावर m रहेगा इंटू a पे पावर n रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, पावर a पे पावर m प्लस n, दोनों को पावर को जोड़ देना। अब यदि a बटे m a पे पावर m बटे a पे पावर n रहेगा तो क्या करेंगे, इसका पावर को आपस में घटा देंगे और नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला पावर होता है। a पे पावर m और पावर पे n रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, a पे पावर m इंटू n। मतलब ये दोनों पावर को क्या करेंगे हम आपस में इंटू कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट आते हैं ये, इसके बाद अब ये देखिए चौथा नंबर। यदि आपका a पे पावर a बटे b पे पावर m रहेगा तो एक बार a के साथ पावर m कर देंगे, एक बार b के साथ पावर m हम कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह इस पर क्वेश्चन भी करवाएं तो एक बार कर लीजिएगा, और इसी टाइप पे आप यहाँ नंबर चेंज कर करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका बेटर हो जाएगा। यदि a इंटू बी पे पावर m रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m। ठीक है, अब उसी तरह सेम करके हम दिखा दिए। यदि 1 बटे a रहेगा, पावर m रहेगा, तो इसको हम डायरेक्ट a पे पावर -1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो बताए हैं, यदि नीचे का पावर हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है, प्लस में जाता है, तो माइनस रहेगा तो नीचे पावर प्लस में आ जाता है।
और क्या बताया, ए पे पावर किसी भी पावर पे 0 रहेगा तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। यदि ए पे पावर m इक्वल टू ए पे पावर n दोनों एक दूसरे के बराबर होगा और बेस दोनों का समान रहेगा तो दोनों बेस कट जाता है और पावर इक्वल बराबर हो जाता है। 4 इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ आंसर 1 हो गया। अब नेक्स्ट वन आता है इम्पोर्टेंट टाइप पे। इम्पोर्टेंट टाइप पे हम क्या बताएं, यदि रूट के अंदर ए दिया रहेगा, मतलब खाली रूट के अंदर जैसे इन्फिनिटी रहेगा, हमको पता नहीं कहाँ तक दिया है, तो इसका आंसर इसका जो भी अंदर वाला जो ए का वैल्यू रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट सिखाए थे क्या, यदि रूट अंडर ए पे प्लस उसके बाद फिर ए प्लस ए प्लस ए प्लस करके इन्फिनिटी तक दिया रहेगा तो इसका ऐसा टुकड़ा खोजना है, मतलब ऐसा फैक्टर करना है जिसका अंतर हमेशा क्या हो, 1 हो। तो अंदर में 12 था तो 12 का क्या किया हम, डिफरेंस किए, 2 दूना 4 और 3। देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा कि नहीं बताइए, 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा। तो अब देखिए अब यहाँ 4 - 3 तो लिख देंगे, लेकिन आंसर कौन सा होगा सर ये बताइए ना आप। तो आंसर देखिए यदि क्वेश्चन में हमको प्लस प्लस दिया रहेगा तो बड़ा वाला आंसर उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यदि यहाँ माइनस माइनस दिया रहेगा तो छोटा रहेगा। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन में वही करा के दिखाएं, सेम वही था, यहाँ माइनस माइनस कर दिया था तो क्या किया, इसका पूरा फैक्टर कर दिए और यहाँ ये दोनों में से हम देख लिए कौन सा छोटा नंबर है, 3 है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। यदि बड़ा नंबर पूछता तो इसका राइट आंसर 4 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमेशा ध्यान रखिएगा यदि रूट के अंदर माइनस माइनस दिया रहेगा छोटा वाला आंसर, प्लस प्लस दिया रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया, आपका रिवीजन भी हो गया। यदि देखिए आपको यदि वीडियो से बोल रहे हैं हम दिल से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ का आपका फाउंडेशन से भी जो नॉर्मल होता है ना, वहां से हम आपका स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसलिए आपको धीरे धीरे मतलब इतना ही टंच कर देंगे ना कि आप तुरंत बोलिएगा सर कहाँ थे मैथ में, जहाँ कुछ सवाल भी नहीं कर पा रहे थे, डरते थे मैथ से, वहां आप इतना कर दे हैं। बोल रहे जो बायोलॉजी का भी स्टूडेंट है ना दोस्त, यदि उसको भी कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं बना तब जाके आप सावंत सर को कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको